प्रथम बंदो गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मन का देश है, ये काल का देश है, ये यमराज का देश है, ये भव सागर है। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। और स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन अरीरा नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन अरीर नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सब कुछ भूल जाइए, लेकिन सद्गुरु के चरण को नहीं भूलना है। सद्गुरु के चरण में ही सारी चीजें हैं। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। स्वर वेद की वाणी है ये। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। मन जो है अपने आप जो है घूमता रहता है।
आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। मन को ही चेतना कहा जाता है। देह चेतना मन ही से, देह चेतना मन ही से, चेतनयो गयधार। देह चेतना मन ही से, चेतनयो गयधार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय है सार। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझिए। मन मर जाएगा तो आप भी मर जाओगे। जैसे ही मन मरेगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी। देह चेतना मन ही से, चेतनयो गयधार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय है सार। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। तो आपको जो है सद्गुरु के चरण में अपना भूमि पर और उसी में लगे रहना है। अब कई भूमियां हैं, विहंगम योग की कई भूमियां हैं, कई स्थान है। आपकी बेटी है, बेटा है, तभी तक है जब वह आपके संग है। आप भेद को समझिएगा। आपका बेटा है, बेटी है, जब वो आपके संग है तभी आपका बेटा बेटी है वो। लेकिन जैसे ही वो ड्रेस पहन करके और आपके दरवाजे से बाहर हुआ, उसका स्थान बदल गया। अब आपका वह बेटा बेटी नहीं है, अब वो इस स्कूल का छात्र है या छात्रा है। आप भेद को समझिए। आपका बेटा है, बेटी है, जब स्कूल से वापस आएगा और जैसे ही आपके दरवाजे के अंदर घुसेगा और बस्ता निकाले, ड्रेस निकाला, तब आपका वो बेटा और बेटी हो जाता है। स्थान बदलने से ही सब कुछ बदल जाता है। आप पति हो, पत्नी हो, दोनों एक साथ हो, तब तो आप पति पत्नी हो। जैसे ही आपका बेटी आ गई, फिर आप लोग माता पिता हो जाते हो। स्थान बदला, सब चेंज हो जाता है। आपके बातें भी चेंज हो जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वैसे ही जो है, जब आपकी चेतना संसार में रहेगी तो मन होगा, और जब जो है मन रहेगा तो आपको सब कुछ चाहिए। शादी भी होना चाहिए, ब्याह भी होना चाहिए, जड़ सुख भी लेना है, पति का सुख भी लेना है, पत्नी का सुख भी लेना है, घर द्वार संभालना है, सारा काम जो है चालू हो जाता है। और जैसी ही चेतना गुरु के चरण में जाने से ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है।
जैसे ही चेतना गुरु के चरण में जाती है तो वह मन नहीं रहता है, वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझिए। जो आपका मन जो है संसार में रहा, चेतना, उसको मन कहते हैं, और जैसे ही वो गुरु के चरण की तरफ चल गया तो वह सुरति हो जाती है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का मूल, सुख कंद, कंद मतलब होता है मूल, जड़। तो दो सुख है, एक जो है चेतन सुख है, वह जो है सूरत से मिलती है, और एक जड़ सुख है। जड़ सुख में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई तरहाय। तो मन के साथ आपको दुख और सुख होगा, आनंद नहीं है संसार में। आप भेद को समझिए। मन जो है केवल वह संसार में सुख और दुख का अनुभव करता है, और सुरति जो है आनंद का अनुभव करती है। वही आनंद जो है सद्गुरु आपको देना चाहता है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि संत का क्या काम है? संत का एक ही काम है, आपका सहायक होना। जैसे आप भोजन बनाते हो तो आपको तो मालूम है कैसे बनाना है, आप कैसे न कैसे आप बना लोगे, क्योंकि आपको अनुभव है। आपको अनुभव है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आलू ही ले लो। आलू की सब्जी जो है कम से कम 25 तरह से बनती है, एक ही तरह से नहीं बनती है। तो जो अनुभव वाला होता है वो आपको बना देगा। आप लोगों को मालूम नहीं, आलू को जो है ओखरी में खान खान करके मूसर से भी वो भी सब्जी बनती है। आप भेद को समझिए। वो आलू छोटा छोटा मिलता है तो उसको ओखली में रख करके और मूसर से कूट दिया जाता है और उसका भी सब्जी बनता है। आप बोलोगे आप कहाँ खाए? तो पहाड़ी लोग भी जो है उसको खचालू बोलते हैं, खचालू। अपने यहाँ तो जो है आपको मालूम है कई तरह से बनती है, बहुत सारी भेद है। तो जो संत होता है वह हर तरह से बूझ जाता है। कैसी भी बोलने से आपको वो जो है रास्ता तो बता ही देगा। अब बूझना आपका काम है। आप भेद को समझिए। सूरज कभी नहीं कहेगा आकर के कि सुबह आप उठ जाओ और मेरा दर्शन करो। सूरज थोड़ा कहता है, ये तो संत लोग कहते हैं। हमारे माता पिता ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि सूर्योदय से पहले उठ जाना है और सूर्यास्त के पहले घर पहुंच जाना है। आप भेद को समझिए। ये हमारे
पूर्वजों ने कहा कि सूर्य उदय होने से पहले आपको उड़ जाना है, आपको दर्शन सूर्य का करना है, और जैसे ही सूर्यास्त हो उसके पहले आपने अपना घर में आ जाना है। अभी बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी ने कहा, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कागज रखो, कलम रखो, आपका जो भी काम है सब उसमें नोट करके रखो, और जो है गुरु के चरण में अपने आप ही चला जाएगा। वो सारे काम आपके 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पक्का होगा। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यदार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप भेद को बूझो। नाम धनी शिर सौंपू कर, संत बीजे ताहोय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। नाम धनी शिर सौंपू कर, संत बीजे ताहोय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो सब कुछ जो है प्रभु को अर्पण कर देनी है। हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सद्गुरु से जो है प्रार्थना करना होता है कि हे प्रभु ये काम जो है हो जाए, आप इसमें सहायक हो। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को जो है बूझिए। आपको जो है हर चीज जो है प्रभु को अर्पण कर देनी है, और जो है प्रभु को अर्पण करके चुपचाप आपको शांति से लगे रहना है। होगा जरूर, आज होगा या कल हो या परसों हो या नरसों हो। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में माया का देश है ये, यहाँ संतों को मिलने भी नहीं देती है माया ये। आप भेद को समझिएगा, यह माया का देश है ये, यहाँ संतों को मिलने भी नहीं देती है माया। तो क्या संत लोग नहीं मिलेंगे? वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, गुरु के चरण में मिलेंगे।
सद्गुरु के चरण में आप मिलने से आपका पूर्ण मिलन हो जाएगा। इस भेद को जो है सद्गुरु की जो हंस है, हंसनी है, वो जानती हैं। संत जो है वह सूरत से मिलते हैं। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं। इसका अनुभव जो है बहुत से संतों को है। आप भेद को समझिएगा। संत के हृदय में संत बसते हैं और बहुत सी जो है संतों को इसका अनुभव है, अनुभव में होता है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संसार में जो है मन के हिसाब से आपको रहना पड़ता है, लेकिन सद्गुरु चरण में सब एक ही हो जाते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का चुरा न भेव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का छुरा न भेव। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। भूले मति अभिमान यह, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। भूले मति अभिमान यह, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत से संतों को जो है मिलने के लिए अलाउ ही नहीं है। आप भेद को समझिएगा। तो हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। आपको जो है आश्रम पर भी घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। पति को पत्नी को लेकर के
आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो घूमने के लिए, तो कभी आश्रम पर भी घूमा करो जैसे ही आपको मौका मिलता है। और जब जो है आश्रम पर जब जो है प्रोग्राम होता है तो पति को पत्नी को लेकर के आओ। अभी तो आपका घर का परिवार की जो है चीजें हैं। संता मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पगया गे बढ़े कोटि नयज्ञ समान। तो ये संसार है, माया को भी डर होता है। माया भी सदगुरु से डरती रहती है, संतों से डरती रहती है। तो संतान महिमा को कही संत रूप भगवन, देव सदा फल बंदई चरण कमल रजसन। संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमहान। संत चरण रज पाई कर गंगा निर्मल होय, संतया सदी वन करी संत पूज्य बरसोय। तो आपको जो है गुरु के चरण में, वह संत ही नहीं, जो गुरु के चरण में नहीं रहता है वह संत कहाँ हुआ। तो गुरु के चरण में जाने से सबका मिलन हो जाता है, वहाँ शरीर नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अभी एक भजन मतलब गाई गई थी, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वहाँ जो है ब्याह होता है, शादी होता है, तो दुनिया भर का चरपाई जो है वो बुलाई जाती है, मंगाई जाती है लोगों को सोने के लिए। और यहाँ पर जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वह गुरु का चरण है, वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता। एक जो है संत है, तो आज इतवार है, आज एक जगह सत्संग था तो मैं गया था, तो वही प्रश्न कर दिया कि ब्याह होता है, शादी होता है, तो हम लोग 50 चारपाई मंगाते हैं, 100 चारपाई मंगाते हैं। और यहाँ जो है संत लोग कह रहा है, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। सदगुरु हमारा स्नेहिया किया गर, रूप दिहली दर्शाय हो। सदगुरु हमारा स्नेहिया किया गर, रूप दिहली दर्शाय हो। अब की गईला बहुर नहीं आईब, फिर न मिलब संसार हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली,
अहोई गईले पियवा से स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की बाग हो। तो ये शरीर के लिए चारपाई चाहिए। चेतना जो है अति सूक्ष्म होती है। इस शरीर के अंदर में चेतना है, वह उसको जो है बहुत बड़ा बिस्तरा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो मिलन जो है शरीर से नहीं होता है। संतों का मिलन जो है शरीर से नहीं होता है, शरीर से दर्शन होता है। संतों का मिलन जो है सूरत से होती है और गुरु के चरण में होती है। तो उधर अनंत चेतनाएं सदगुरु के चरण में है। अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो वहां पर वो प्रश्न था, तो मैं बोला भाई ये सब अनुभव का विषय है। ये जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं ये अनुभव का विषय है। मैं बोला आप बरगद का बीज देखे हैं? तो बोला हाँ देखा है। मैं बोला वो कितना सूक्ष्म होता है, हाथ में लिए रहेंगे कब खो जाएगा पता नहीं, इतना सूक्ष्म है। लेकिन वही बरगद का बीज जो है जब धरती में जाता है तो विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है, उसमें लाखों करोड़ों जो है पत्ते हो जाती हैं। कोई पत्ता टेढ़ा है, कोई पत्ता नया है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई अभी बाहर निकल रहा है। तो उसी बीज में इतने समा जाते हैं। तो वैसे ही जो है सद्गुरु का चरण में जो है अनंत चेतनाएं हैं, अनंत आत्माएं हैं। कैसे हैं? तो जैसे उसी बीज में अनंत पत्ता छुपा हुआ है। आप भेद को समझिएगा। एक बरगद का बीज में जैसे ही वो धरती जो है चिड़िया उसको खाती है और खा करके जा करके पानी की टंकी पर कहीं भी नदी किनारे पोखर किनारे जा करके वो पानी पीती है और वहीं मल त्याग देती है। और वहीं पर वो बीज जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है, उसी बीज से निकला है। वैसे ही हम लोग जो है वह गुरु के चरण से ही आए हैं। सद्गुरु का चरण जो है वो भाव रूप में है। आप भेद को समझिएगा। एक होता है पैर, एक होता है गोड़, अंग्रेजी में लेग बोलती हैं। तो वो जो है पैर, पैर बोलिए, गोड़ बोलिए, लेग बोलिए, वह जो है उस संसार में दिखता है। चरण जो है वो भाव रूप में हो जाता है, वो अनुभव में हो जाता है। और वही चरण जो है शब्द में बदल जाता है, और वही चरण जो है सार शब्द में बदल जाता है। आप भेद को समझिएगा। और वही जो है पाद में जो है बदल जाता है, अमृत पाद हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। अनुभव में अनुभव दिखे, तब करनी कर स्वाद। आप भेद को समझिएगा। जो है स्वामी जी का जो भी योग है
वह विहंगम योग है और अनुभव का विषय है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करत समर्पण सोय। अब कोई पूछे कि आत्मा कैसी है, कैसे उसको आप बताएंगे? सबकी चेतना अलग अलग है। आपकी चेतना अलग है, आपके पति की चेतना अलग है, आपकी माँ की चेतना अलग है, बेटी की चेतना अलग है। इस सभी चेतनाएं जो है शरीर धारण करके आपके कर्म अनुसार जो है आई हुई हैं, और जैसे ही इनका कर्म जो है फल खत्म होगा, सब आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये जो है पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से आपको सब प्राप्त है, और जैसे जैसे आपका कर्म फल जो है पूर्ण होता, सब आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आवत संगन जातु पग थोरा, बीचही मिया पन कही, का परली भोरा, अजम चेता मन बावरी, का सोवहु घोरा, जनमायने का सोवत में बीता, नहीं जागहु बौरा, कहीं सदा फल हरि भजो, नरतनु तय बौरा। तो आपको मानव जन्म मिला है। स्वामी जी क्या कहते हैं? एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय, करता भोक्ता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। आप सदगुरु की हंस हो हर्षिणी हो। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। तो जाहि देहसी कर्म है, होगा वो ये सोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो यही दुख का कारण है। हम लोग कर्म करते हैं और उसी में फंसते चले जाते हैं। मन ही आपसे कर्म करवाता है और आपसे ही करवा करके आपको ही फंसा देता है। आप भेद को समझिए। यही मन जो है आपको कहता है ये काम करो, ये काम करो, और आप उसके जाल में फंसे और आपने कर दिया, फिर आप ही को ये परेशान करेगा। आप भेद को समझिएगा। मन जो है अशुद्ध अवस्था में होता है। ये मन की ही जो है पूरा संसार में जो है अशुद्ध अवस्था कहती है, इसको जड़ अवस्था कहती है। और जब वही गुरु के चरण में शुद्ध हो जाता है तो उसकी चेतन अवस्था हो जाती है। तो चेतन अवस्था में भजन होता है, भक्ति होता है।
भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भी सबूषण नहीं, भेषची नहीं जग भर। तो आत्मा देखने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। आप भेद को समझिए। आप रसोई में जाते हो, दाल का डब्बा खोलोगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा। चने का दाल का डब्बा खोलोगे उसका खुशबू कुछ और होगा। अरहर की दाल का खोलोगे उसका खुशबू कुछ और होगा। और जो है उड़द की दाल खोलोगे उसका खुशबू कुछ और होगा। मूंग की दाल का खुशबू कुछ और होगा। खाली डब्बा की बात मैं कर रहा हूँ। पानी में धोगे उसका भी खुशबू अलग होगा। जब वो पकेगा उसका भी खुशबू अलग होगा। पूर्ण पक जाएगा उसका सुगंध कुछ और होगा। और गरम गरम खाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा। 1 घंटे बाद खाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा। तो ये सारी जो है अनुभव करने विषय है। ये अनुभव में जाना जाएगा। तो एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अभी से नहीं हो इस संसार में, अनंत जन्मों से आप घूम रहे हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। आप अभी संसार में नहीं आए हो। जनमायने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारे, संचिता पुण्य जब होय जी। अनेक जन्मों का आपका पुण्य संचित हुआ है तो मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। तो इसी शरीर देखो एक अलग आनंद भी है। ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय, वायाभ्यांतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय। तो पति का सुख चाहिए तो आपको शादी करना पड़ेगा, पति के पास रहना पड़ेगा। पत्नी का सुख चाहिए तो आपको शादी विवाह करना पड़ेगा। तो ये जड़ सुख है। ये दोनों का सुख अलग अलग है, लेकिन जो है जो परमात्मा का सुख है वह आप ही में है, निरंतर है, जुगु जुगु से है, आने वाले जुगु जुगु में वैसे ही रहेगा। उसी को जो है परमानंद कहते हैं। उसके लिए आपको पति की आवश्यकता नहीं है, आपको परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा आपके शरीर में ही है। घाटी में पियावा पहचाना हो, घाटी में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियावा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। इसी सभा में ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसी बैठे हुए हैं जो अपने पिया को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, बोध हो चुका है। इसी सभा में ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला? एक संत है तो बोल रहे हैं कि जब तक हमारी चेतना वहां रहती है तब तक तो दुख सुख नहीं होता है, और जैसे ही भुला जाते हैं तो दुख सुख होने लगता है, भूल जाता है। तो उसको भूलना नहीं न है। अमृत सागर छोड़कर जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणयानंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो इसमें जो है न आपको पति की जरूरत है, न माता की, न पिता की, न भाई की, किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में ही है। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसी शरीर में आपको पहचान लेना है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्याना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा हो, द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा हो, घटई में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। तो सुरति से सतनामा को धरना है, पकड़ना है। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरहो सतनामा हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरख तालपुर सपुराना हो। हर दामा 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 तारन टूटे, निरख तालपुर सपुराना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो। कबहू न संत बिकाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो आए संत सुजानो, इसी शरीर से आपको बूझ जाना है। इसी सभा में कई सदगुरु के हंस हंसनी बूझ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको थोड़ा थोड़ा भ्रम रहता है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो गुरु के चरण को पकड़े रहिए। गुरु के चरण में ही वो है, वो सुरति जो है अपने आप ढूंढते ढूंढते उस आनंद को पकड़ लेती है। पकड़ाता सदगुरु है। चारों फल गुरु चरण में, चाहया मीत फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिउ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन। अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहमा झरियावे, अमीय बूंद तहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न। वाही
पद निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा ना। वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी इस भजन को हम लोग गाते गाते आनंदित हो जाते हैं। आप भेद को समझो। और स्वामी जी जो है पहली बार जब इसको गाया होगा उस अपने भाव में, ये तो हमारे अपने भाव हैं, मैं अपने भाव में गा रहा हूँ। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। तो कहे सदा बल परमानंदित वाही घर निर्वाणा ना। वाही घर निर्वाणा ना। तो हम गाते गाते मैं खुद ही आनंदित हो जाता हूँ। तो जब स्वामी जी जो है अपने भाव में गाए होंगे उस समय क्या स्थिति रही होगी, आप भेद को बुझ जाओ। तो गगन ही द्वारी लौका लौके, गगन ही द्वारी लौका लौके, देवा गरज जरियाय। अभी जो है मैं 10 तारीख को 9 तारीख को गया था तो वहाँ भी एक गुरुबहन मिली तो बोली लौका लौकी क्या है। गगन ही द्वारे लौका लौके। मैं बोला पहले डिबरी चलती थी, बाती को जो है लौ बोलते थे। तो हम लोग बोलते थे भाई आज के 80 साल पहले जाइए, 60 साल पहले जाइए तो मट्टी का तेल का डिबरी होता था। मट्टी का तेल भी नहीं था उस समय, कि नीम का तेल होता था और वही घर में जलाया जाता था, बत्ती उसकी होती थी। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, लौ का लौ बोलते हैं प्रकाश। तो बोलते थे थोड़ा डिबरी का लौ बढ़ा दीजिए, तो बत्ती को थोड़ा सा खींच दिया जाता था ऊपर को, तो तेज जलने लगती थी और जलते जलते छोटी हो जाती थी। तो उसको जो है 2 दिन पर 3 दिन पर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता था। लौ मतलब प्रकाश। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, लौ का मतलब प्रकाश को बोले हैं, ज्ञान को बोले हैं। तो कहाँ मिलेगा वो। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, लौके मतलब दिखाई देना। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज तो भोजपुरी वाले हैं, तो भोजपुरी भाषा में लिखे हैं लौके। लोग कहते हैं भाई तुम्हारा आँखिया से लौका था कि ना, तो वही लौके वाला है। लौकी लौका वो सब्जी वाला नहीं है। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, विष दीना एकी भाव। तो कहाँ लौकेगा, कहाँ दिखाई देगा। गगन मंडल में, गगन द्वार में। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, विष दीना एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासे,
जीवा निज घर पाय। गगन ही द्वारी लव कलव के देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मन तम भीजय अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदगुरु के चरणों को पकड़ लो, आप सब बूझ जाओगे। तो सदगुरु के चरण में जो है सुरति को लगाए रखो, वो अपने आप सारा ढूंढ लेगी। जैसे मन को संसार में लगाते हो तो संसार का सुख आप ढूंढ लेते हो, वैसे ही जो है सुरति को जो है चेतन देश में गगन मंडल में लगा करके रखो, आप जो है बूझ जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान जय।